So hi everyone, welcome to you all in my another video. And today it is about if you are a hospital pharmacist, if you are working in hospital as a pharmacist or a clinical pharmacist, now you want to migrate to Australia. So what is the process? So step by step we will see in this blog. So you can also read, there is so many blogs in our website. So this is academically, I'm the founder and CEO of this company, and I provide here the coaching for you to pass the exam so easily you can migrate. So basically the A to Z, the steps we will help you to complete from your home country, and then later on you can migrate to Australia easily. तो अगर हम देखें कि ये फार्मासिस्ट जो है बेसिकली ये हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, so if you want to become a pharmacist in Australia, so there is a two type of pharmacist, the retail pharmacist or hospital pharmacist. In both you need to write the exam, but if you are like a assistant pharmacist or pharmacy technician, there is no need to write the exam, but mostly there is a very low or no visa given for pharmacy technician, and pharmacy assistant there is no visa given, you know. बहुत सारे लोग आप लोगों से पूछते रहते हैं कि सर कि मेरे को जो है मैंने बी फार्म कर लिया है, मैंने फार्म डी कर लिया है, मेरे को क्या कितने ही पैसे मिल जाए, बस मेरी जॉब लगवा दो, मेरी जॉब लग जाए, मैं जो असिस्टेंट फार्मासिस्ट पे चला जाऊंगा, मैं एग्जाम नहीं लिखना चाहता हूँ, मैं वहीं जाकर लिख लूंगा, और ये वो तो वीजा नहीं मिलती है। अगर आप होम कंट्री में है तो इट इज लाइक इम्पॉसिबल है कोई भी आपको वीजा दे, क्योंकि गवर्नमेंट की लिस्ट में ही नहीं आता है वो वीजा देने के लिए, तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। इफ यू वांट टू गेट ए वीजा तो यू मस्ट go all these steps. So once you complete these steps, so you can migrate easily to Australia. So if you did your bachelor degree in pharmacy 4 year B Pharm, or you have did your Pharm D 5 year Pharm D or 6 year Pharm D, whatever, as per your home country, and then you can easily migrate to Australia as a pharmacist. So these are all the things I have written here. The key role responsibility you can go and read because we link keep it in the description. So so first we'll see the how much money you can make as a hospital pharmacist or fast pharmacist in Australia. So this is a website. As per there is a one website I already given here the link, so you can check. This is talent.com.au. So as per them, this is a 92,070 793 डॉलर पर ईयर, यानी कि जो है इन्होंने कहा है कि पर आवर के हिसाब से इफ वी सी 47.59 पर आवर के हिसाब से जो सैलरी मिलती है यहाँ पर। एंट्री लेवल सैलरी जो है 81,000 है, और मैक्सिमम जो है 120,000 एक साल में जो है सैलरी मिलती है फार्मासिस्ट को। तो अगर हम ऑन एवरेज लगाएं तो ये इंडियन रुपीस में हो जाती है 3 से लेके 5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी होती है। तो ये है फार्मासिस्ट कितनी मिलती है फार्मासिस्ट को सैलरी इन ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो जो स्टेप्स होते हैं ये एक होता है इनिशियल स्किल असेसमेंट करानी पड़ती है आपको, और इसके लिए 8 वीक लगते हैं मैक्सिमम। पर मोस्ट लाइकली अगर आपके कुछ भी नेम में आपकी कोई गड़बड़ी नहीं है, आपका नेम आपके डॉक्यूमेंट्स पर, आपकी डिग्री पर और आपकी जो पासपोर्ट पे अगर सेम है, तो ये 2 वीक में हो जाता है नॉर्मली। और उसके बाद आपको फिर जो कि एक गैप से एग्जाम लिखना होता है, और ये एग्जाम आपको अपनी होम कंट्री में आप इसको पास कर सकते हैं। अगर आपके होम कंट्री में सेंटर नहीं है तो आपको नियर बाई कंट्री में जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप नेपाली सिटीजन है तो वहां पर जो है इसका सेंटर नहीं है, तो फिर आपको इंडिया में आना पड़ता है। तो इंडिया में इसके जो है 5 सेंटर्स हैं, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई और कोलकाता के अंदर। और पाकिस्तान में भी इसका एक सेंटर है। तो आप लोग अपनी होम कंट्री में आपको ये पास करना होती है, ये भी हम आपकी हेल्प कर देंगे इसमें, ये हम आपको पास करवा देंगे। और फिर इंग्लिश रिक्वायरमेंट चाहिए होती है यहाँ पे, IELTS या PT आपको जो है पास करना होता है। तो इसकी भी हम यहाँ से लाइव क्लास कराते हैं ऑस्ट्रेलिया से, तो आप इसको भी हम पास करते हैं। इसके बाद डायरेक्टली फिर आप अपना वीजा फाइल कर सकते हैं अपनी होम कंट्री से, या अगर आप यहाँ पर वीजा के बहुत सारे ऑप्शन है, मैं आपको बाद में बताऊंगा इसमें। तो जो पहला स्टेप है दोस्तों ये होता है स्किल असेसमेंट का, और इसमें आपकी जो डिग्री चाहिए होती है इसके अंदर, और आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो चाहिए, और साथ में जो है आपका रजिस्ट्रेशन मस्ट होता है आपकी होम कंट्री के अंदर। आप जो मस्ट बी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इन योर होम कंट्री, स्टेट फार्मेसी काउंसिल, देन यू कैन अप्लाई, एंड देयर इज अ नीड फॉर ए पासपोर्ट। दीज 4 मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड व्हेन यू वांट टू सबमिट, है ना। और इसका जो टाइम लगता है मैंने बताया कि मैक्सिमम 8 वीक लगता है, पर दो वीक में नॉर्मली इसको दे देते हैं, एवरीथिंग इज फाइन। तो इसकी जो फीस होती है ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल को आपको पे करनी होती है, वो होती है 1310 AUD। एंड
और ये इसकी जो बॉडी है, कौन ये करती है इसका असेसमेंट, इसका नाम है ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल बेसिकली करती है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कंट्री यहाँ लिख दिया है, ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल करती है उसको, ठीक है। और नंबर 2 पे जो स्टेप है ये है कैप्स एग्जाम। तो इसका बेसिकली फुल नेम होता है नॉलेज असेसमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज। तो बेसिकली वो आपकी नॉलेज को चेक करते हैं कि जो फार्मास्यूटिकल साइंसेज में वो कैसी है। तो अगर आपकी जो नॉलेज जो है 50% है तो आप पास है। मतलब जो एक एग्जाम होता है कैप्स का, उसकी पासिंग रेट होती है, वो होती है 50%। अगर आपकी है तो आप पास हैं, या यू नो। एंड दीज आर द 4 डोमेन दे मोस्टली दे विल चेक: फार्मास्यूटिक, फार्माकोथेरेपी, फार्मास्यूटिक केमिस्ट्री एंड फार्माकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी। ये 4 डोमेन्स में आपकी, इन चारों डोमेन्स में आपको जो 50-50% होना चाहिए। अब सपोज किसी में अगर 50 से कम आता है तो फिर आप फेल माने जाओगे, ठीक है। तो आपको चारों जो डोमेन्स है उसमें 50% आपको स्कोर करना मस्ट है ना। और अगर यहाँ देखें तो यहाँ पर जो है पेपर 1 में जो है ये मिला के पेपर 1 होता है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और फार्माकोलॉजी मिला के ये होता है पेपर 1। और इसमें 50% आपको लेके आना होगा। और नंबर 2 पे होता है फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोथेरेपी, तो इसमें कैलकुलेशंस वगैरह होती है। तो थोड़ा सा ये है कि बायो फार्मास्यूटिक्स का जो पोर्शन है वो ज्यादा होता है इधर भी। तो ये दोनों मिला के 2 पेपर होते हैं, एक दिन के अंदर 2-2 घंटे के होते हैं, 100-100 क्वेश्चन के अंदर आता है, और 50% आपकी पासिंग होती है। तो दोनों एग्जाम के बीच में 1 घंटे का गैप रहता है, उसके बाद में आपको सेम डे में ये दोनों एग्जाम आपको पास करने होते हैं, ठीक है। और हम इसकी जो है लाइव क्लासेस आपको कराते हैं ऑस्ट्रेलिया से, ताकि आप जो है इसको पास कर सके। 3 महीने की हम लाइव क्लासेस करते हैं, और 3 महीने मोर देन सफिशियंट है आपको स्टडी करने के लिए। आप 100% आप पास कर जाओगे। और जितना हम आपको पढ़ाएंगे आपको उतना ही पढ़ना है, बाहर से आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, बाहर से आपको कुछ भी बाय भी नहीं करना है ना। तो ये है कैप्स, बहुत ही इजी है मैं समझता हूँ। बहुत सारे लोगों ने इसका हुआ बना रखा है कि बहुत ज्यादा टफ एग्जाम है, पास नहीं कर पाओगे आप कैप्स। क्या सर मैं इन्फॉर्म करने आ जाऊं तो कि मैं बाईपास कर दूं कैप्स को। तो अगर आप कैप्स पास नहीं कर सकते तो फिर शायद आप फार्मासिस्ट ही नहीं बन पाओगे ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि इसका अगला एग्जाम होता है ऑस की, वो टफ एग्जाम होता है एज कम्पेयर टू जो है ये जो कैप्स की तुलना में, ठीक है। तो अगर आपने ये पास कर लिया, फिर आपको इंटर्नशिप पे आना है यहाँ। और इंटर्नशिप जब आपकी 60% कंप्लीट हो जाती है तो फिर आपको एक एग्जाम देना पड़ता है, उसको बोलते हैं ऑस की, मतलब एक ओरल एग्जाम होता है ना। तो उस टाइम पे आप यहाँ आ जाओगे, जॉब कर रहे होगे, तो उसका भी हम कोर्स लेकर आने वाले हैं, तो वो भी हमारी वेबसाइट पर है, तो आप उसको देख सकते हैं। वो बात की बात है, आपको यहाँ करने तक आप ऑस्ट्रेलिया आ जाओगे, आप जॉब करने लगोगे, आप अर्निंग करने लगोगे। तो आगे वाले एग्जाम के बारे में इतना नहीं सोचें, वो आप डेफिनेटली वो भी आप लोग जो है पास कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ देखेंगे जो एग्जाम अगर आप देंगे तो उसकी जो फीस है वो होती है 2190 AUD। तो ये टोटल जो है 3535 जो AUD है वो आपको ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी काउंसिल को पे करनी होती है। और यहाँ पर जैसे हमने लिखा है, यहाँ पर जो अप्रोक्सीमेटली 8 वीक का समय लगता है अब आपका जो है रिजल्ट मिलने में। तो क्या होता है, हम क्या कराते हैं यहाँ, इसी टाइम में आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन कराते हैं, और फिर आप इंग्लिश को आप लोग पास कर सकते हैं। तो ये 4 एग्जाम ऐसा कोई भी दे सकते हो, पर मोस्टली क्या होता है कि जो सबसे इजी एग्जाम क्या बच्चे हमेशा पूछते रहते हैं, तो हम बेसिकली पीटी को रिकमेंड किया था ऑस्ट्रेलिया में, बहुत ही इजी मिलता है। और ये एकेडमिक मॉड्यूल ही आपको करना है, और ये आईएल्स भी एकेडमिक ही करना है ना। तो अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में फार्मासिस्ट बनना है तो ये इन दोनों में से आप कोई भी कर सकते हैं। तो मगर पीटी इजी होता है, हम उसकी पीटी की लाइव क्लासेस करते हैं ऑस्ट्रेलिया में। तो जो है आप इसको, हम इसको भी आपको पास कर दो, इसके असेसमेंट में आपकी हेल्प कर देंगे हम, आपका जो है कि आप एग्जाम पास करवा देंगे, और फिर हम आपको जो है ये भी आपको कर लेंगे। तो ये जो है अगर आपने ये सब तीनों स्टेप फॉलो कर लिए, फिर उसके बाद आता है कि भाई वीजा में कौन कौन से ऑप्शन है, कौन कौन सा वीजा मिलता है। क्या बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें जो है उसकी जरूरत पड़ती है क्या वहाँ पर जॉब ऑफर लेटर की, या नहीं, है ना। तो ये 2 वीजा है बेसिकली, 190 एंड 491। ये जो है इंडिपेंडेंट वीजा होता है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट देती है, पीआर वीजा है। तो ये दोनों आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 482 वीजा है, 494 वीजा है, 407 वीजा है। और आप यहाँ स्टडी करने भी आ सकते हो, या आप स्पोर्ट वीजा पर भी आ सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे दूसरे रास्ते भी हैं आपको यहाँ आने के लिए। तो अगर आपने ये कंप्लीट कर लिया तो डेफिनेटली आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब स्टूडेंट दोस्तों पूछते हैं कि सर कि हम यहाँ पर स्टडी करना चाहे तो कैसा रहेगा, है ना, और हम कौन सा कोर्स करें, हम कौन से स्टेट में आए। तो आप किसी भी स्टेट में आ सकते हो ऑस्ट्रेलिया के, आप कोई भी कोर्स चूज कर लो, डजेंट मैटर कोई, क्योंकि आपको जो जॉब मिलेगी और आपको जो पीआर मिलेगी वो जो है कैप्स की बेस पर ही मिलेगी। तो आपको कैप्स पास करना बहुत ही मस्ट है, और वो हम आपको करवा देंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और आपको कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग जो है यहाँ फॉर्म जा सकते हैं।
एपीसी की वेबसाइट पर। और ये था हमारे कोर्स का लिंक है, तो आप लोग जाकर यहाँ देख सकते हैं। तो आई होप कि आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।